हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू बच्चों। वेलकम अगेन। हम पढ़ रहे हैं रेशियो प्रोपोर्शन वेरिएशन और टॉपिक पढ़ रहे हैं अभी पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में मैं ऑलरेडी 2 वीडियो बना चुका हूँ बेटा। पहले वीडियो में मैंने बहुत इजी क्वेश्चन लिए थे कॉन्सेप्ट के साथ। दूसरे वीडियो में मैंने क्वेश्चंस लिए थे बट बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं थे, मतलब ठीक ठाक सवाल थे जो कि आराम से हो सकते हैं। आज की वीडियो में मैं अच्छे सवाल लेने वाला हूँ और इम्पोर्टेंट सवाल, वो सवाल जो पेपर में आ चुके हैं और बिल्कुल आते हैं वैसे क्वेश्चन। जनरली बच्चों कोई करवाता नहीं है, क्योंकि अगर कोई करवाएगा उन क्वेश्चंस को तो होता क्या है, वो या तो लेंथी मेथड बताएगा या फिर बच्चों को इंटरेस्ट ही नहीं आता। और मैं ये टॉपिक इसलिए पूरा लेना चाहता हूँ क्योंकि अगर आपको मैं आधा अधूरा टॉपिक पढ़ा के छोड़ दूंगा तो कहीं ना कहीं आपका भी इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। आप कहेंगे कि सर ने बस कॉन्सेप्ट बताया, 2-4 सवाल करवा दिए। तो जितनी प्रैक्टिस करेंगे हम, वो टॉपिक उतना अच्छा हो जाएगा। और मैं चाहता हूँ भाई, जो टॉपिक आप मुझसे पढ़ो, जो भी टॉपिक्स आप मुझसे पढ़ रहे हो, वो बिल्कुल बेस्ट पढ़ो। ठीक है, ये मेरा पर्पस है, आपको बेस्ट कंटेंट देगा, मेरा पर्पस है। तो रेशियो प्रोपोर्शन वेरिएशन की ये लास्ट क्लास करेंगे। इसके बाद हम नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। और बच्चों, मैं पहले से आपको बता दूं, इसके बाद मैं देख रहा था, मतलब बहुत सारे बच्चे अलग अलग टॉपिक्स की डिमांड कर रहे थे। मैं कोशिश कर रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक आपको देने की। बट एक टॉपिक जो बड़ा कॉमन निकल के आ रहा था और बहुत सारे बच्चों की वो सजेशन थी, मैंने देखा था, तो वो है बच्चों डाटा इंटरप्रिटेशन। डाटा इंटरप्रिटेशन एलआरडीआई का टॉपिक है। और आप ये मान सकते हो कि लॉजिकल रीजनिंग और डाटा इंटरप्रिटेशन मिला के आपके लगभग लगभग जितने क्वेश्चंस आते हैं, मतलब हाफ अगर एलआरडीआई, हाफ अगर लॉजिकल रीजनिंग के हैं, तो लगभग हाफ डीआई के बनते हैं। डीआई में मैं आपको बिल्कुल डिटेल में करवाने वाला हूँ, मतलब आई एश्योर यू कि मतलब कोई भी चीज़ मैं पढ़ाऊंगा तो वो आपको डिटेल में बताऊंगा। तो उसमें हम अलग अलग चीज़ें पढ़ेंगे, टेबल्स, पाई चार्ट्स, बार चार्ट्स, लाइन चार्ट्स, मिसलेनियस, हर तरीके के क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपको करवाने वाला हूँ। सो नेक्स्ट वीडियो से हम डाटा इंटरप्रिटेशन शुरू करने वाले हैं। दिस इज व्हाट आई वांट टू से। और आज इस टॉपिक को पूरा रैप अप कर देंगे। बहुत मजेदार सवाल हैं, उनसे ज्यादा मजेदार कोशिश है मेरी कि आपको तरीके अच्छे लगेंगे बच्चों, मेथड्स अच्छे लगेंगे। और क्वेश्चन तो आपको जहां मर्जी से भी मिल जाते हैं। मेरे ख्याल से बच्चे कहेंगे हम बुक परचेज करेंगे और क्वेश्चन कर लेंगे। क्वेश्चन करना इंपॉर्टेंट नहीं होता, इंपॉर्टेंट होता है कि उसको हम टैकल कैसे करें। और उसी के लिए आप मेरी वीडियो देख रहे हो या किसी के लिए भी, किसी के भी वीडियो वॉच करते हो, उसका रीजन यही होता है कि हमें कुछ ऐसा तरीका बताया जाए कि जो एक ही बार में हमारे दिमाग में चला जाए और जो कि मतलब बहुत आसान भी हो। आप किसी के भी वीडियो वॉच करते हो बेटा, हम कोई भी कॉम्प्लिकेट चीज करने के लिए नहीं करते हैं, चीजों को आसान बनाने के लिए करते हैं, है ना? है ना? एप्पल का फोन हमें क्यों पसंद है? मतलब मैं जस्ट थोड़ा सा बात करना चाहता था आपसे कि एप्पल का फोन हमें क्यों पसंद है? क्योंकि उसमें बहुत सारे वो हैं, बटन हैं, बहुत सारी फीचर हैं, ये है वो है, नहीं। अरे एप्पल का फोन अगर ध्यान से देखोगे, जिन लोगों के पास है वो जानते हैं, बहुत बहुत ही आसान बनाया हुआ है ऑपरेट करना भी, और बहुत कम चीजें दी हुई हैं उसमें। अरे एक बटन होता था, वो बटन भी निकाल लिया उन्होंने। मतलब ये उस टाइम की बात है, अब तो और भी फोन में आ गए। उस टाइम की बात है जब एप्पल ने स्टार्ट किया था, तो उन्होंने कहा कोई बटन की जरूरत ही नहीं है। मतलब जितना सिंप्लीफाइड कर सको उतना उतना आसान होगा, उतना लोगों के लिए ऑपरेट करना आसान होगा। तो समथिंग यू कैन से क्वांट में और एलआरडीआई में मेरा पर्पस सिमिलर लाइंस पे रहता है बेटा, कि आप लोगों के लिए वो टॉपिक आसान कर देना। इतना आसान कर देना कि मतलब जो बच्चे कहते हैं मैथ से हमें डर लगता है, वो आगे से कभी ना कहें कि हमें मैथ से डर लगता है। क्यों लगेगा डर जब चीज आसान है? तो मैं टॉपिक शुरू करने जा रहा हूँ। आई थिंक सब बच्चे तैयार हैं, सभी लोग तैयार हैं, तो टॉपिक शुरू करते हैं बेटा। आ जाओ। तो पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट मैं पढ़ा चुका हूँ भाई। मेरे ख्याल से हम सवाल पे आए तो ज़्यादा बेटर है अभी। तो ये लो फर्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपके सामने। पढ़ो एक बार, सवाल पढ़ लो ध्यान से, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। फर्स्ट क्वेश्चन मैं पढ़ता हूँ बच्चों आपके लिए, आप एक बार पढ़ो क्वेश्चन। देखो क्या कहता है क्वेश्चन में। एबीसी स्टार्ट ए बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग द कैपिटल। कैपिटल मतलब इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट किस रेशो में है? 5:6:8 का रेशो में है। ठीक है सर। एट द एंड ऑफ द बिजनेस दे रिसीव द प्रॉफिट इन द रेशियो 5:3:12। भाई प्रॉफिट इस रेशो में मिलता है, कैपिटल इस रेशो में मिली है। हमसे इस सवाल में पूछा है फाइंड द रेशियो ऑफ टाइम फॉर विच दे कंट्रीब्यूट देयर कैपिटल। हमें रेशियो ऑफ टाइम बताना है बेटा। आप ये बताओ, हमने किया था कि जो प्रॉफिट है उसकी शेयरिंग किसके इक्वल होती थी? दैट इज इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम के, है ना? प्रॉफिट कैसे बढ़ता था? इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम में।
तो कैन वी से अगर हमसे कोई टाइम पूछे तो हम कहेंगे दैट इज नथिंग बट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट का रेशियो। यस सर, इन्वेस्टमेंट को नीचे ले गए तो टाइम, अगर टाइम का रेशियो निकालना है तो हम कहेंगे वो पी बाय आई करेंगे, हम पी बाय आई करेंगे बेटा। तो क्या करें इस सवाल में, ए बी सी तीन लोग हैं, ए बी सी तीन लोग हैं, तीनों का जो प्रॉफिट है पहले वो लिखो, क्योंकि प्रॉफिट ऊपर लिखेंगे तो प्रॉफिट आप कहेंगे सर प्रॉफिट है तीनों का 5, 3 एंड 12। और बेटा अब लिखो इनका इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट का रेशियो क्या है ये भी बता दो। इन्वेस्टमेंट 5, 6, 8, तो 5 लिख दो, 6 लिख दो और 8 लिख दो, बिल्कुल सही है। और हमें बताना है टाइम का रेशियो, तो टाइम के रेशियो के लिए क्या करें सर, डिवाइड करेंगे, पी बाय आई करेंगे, तो ये 5/5 हो जाएगा, ये 3/6 हो जाएगा, ये 12/8 हो जाएगा। यस सर, और इसका रेशियो हमें चाहिए। यस सर, तो ये आंसर बनेगा बिल्कुल। देखो ये 1 हो गया, ये 1/2 हो गया, ये 3/2 हो गया, ये रेशियो बनेगी। अब एक काम करो बच्चों, इस 2 को खत्म करने के लिए मल्टीप्लाई कर दो 2 से तीनों को, तो तीनों को यदि मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, देखो रेशियो बनी है 1, 1/2 और 3/2, तीनों को ये 2 से मल्टीप्लाई कर दो ताकि ये फ्रैक्शन से बच जाए हम। तो आंसर क्या आएगा क्वेश्चन का, आप कहेंगे सर 2:, ये 1 हो गया, 2:1:3, और यही सवाल का आंसर है बेटा, 2:1:3, यही इस सवाल का आंसर है। बोलो समझ में आया सबको, सबको क्लियर हुआ है क्वेश्चन? बढ़े अगले सवाल की तरफ। हाँ, आज कुछ डिफरेंट सवाल भी अभी लेने वाला हूँ। अभी तक ना मैंने जो पार्टनरशिप में आपने क्वेश्चन करवाया उसमें वर्किंग पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर के नाम ले लिए बेटा, वैसे भी सवाल देखेंगे। अभी एक सवाल और ले लेते हैं उससे पहले, ये लो ये वाला क्वेश्चन करते हैं मिलके, ये वाला सवाल करते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से बच्चे कर सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, ये क्वेश्चन आप भी कर सकते हो। ये सवाल आसान लग रहा है मुझे, पढ़ दूं मैं क्वेश्चन। ABC स्टार्ट ए बिजनेस, चलो करो पॉज करके, मैं तो चाहता हूँ ये क्वेश्चन फटाफट से कर दें। ए इन्वेस्ट मनी फॉर 4 months एंड क्लेम 1/8 ऑफ द टोटल प्रॉफिट, 1/8 ऑफ द टोटल प्रॉफिट। बच्चों 1/8 किसका, ये ध्यान से देख लेना, ये 1/8 टोटल प्रॉफिट का है, टोटल कैपिटल का नहीं है बच्चों, टोटल प्रॉफिट का है। यस सर। B invest for 6 months and claim 1/3 of total profit, while C invest for 1560 for 8 months. How much A and B invest? A और B ने इन्वेस्ट कितना किया? तो सबसे पहले जैसे हमने पिछला वाला सवाल देखा था बच्चों, इसमें भी हमें सबसे पहले इन्वेस्टमेंट का रेशियो निकालना पड़ेगा। यस सर। अच्छा, इन्वेस्टमेंट का रेशियो कैसे निकालोगे? प्रॉफिट इज इक्वल टू सर इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम होता है। तो अगर आपसे कोई पूछे इन्वेस्टमेंट का रेशियो निकालो तो आप क्या कहोगे सर, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टाइम, यही तो कहोगे, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टाइम। बोलो सही लिखा है मैंने, यही कहोगे ना, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टाइम। इन्वेस्टमेंट का रेशियो निकालना है तो पहले बताओ प्रॉफिट, प्रॉफिट लिख लो, ABC तीन लोग लिख लो। बात हुई है प्रॉफिट की, बात हुई है सवाल में प्रॉफिट की, है ना। तो हमें प्रॉफिट और टाइम चाहिए, तो प्रॉफिट चाहिए, टाइम चाहिए। देखो बच्चों क्या क्या दिया हुआ है, टाइम तो सर ए का 4 months है, बी का देखें तो टाइम 6 months है, और सी का टाइम देखें तो 8 months है, ये तो ठीक है। अब यदि मैं बात करूं प्रॉफिट की, तो इसमें 1/8 प्रॉफिट की बात करूं बच्चों, तो ए का है और बी का है, ए ने 1/8 और बी ने 1/3, इन दोनों का एलसीएम ले लो, किसका, 8 और 3 का। तो 8 और 3 का जितना एलसीएम आएगा उसको टोटल प्रॉफिट मान लो। तो इनका एलसीएम देखो, ऐसी चीजें बता चुका हूं मैं, 24 आएगा, उसको आप टोटल प्रॉफिट मान लो बेटा। तो पी का प्रॉफिट आएगा 1/8 बोले तो कितना हो गया, 1/8 ऑफ 24 सर 3 हो गया। बी का प्रॉफिट हो गया 1/3 ऑफ 24 सर 8 हो गया। 8 ये हो गया बच्चों, 3 हो गया, यस सर। 11 हो गया, यस सर। टोटल कितना था, 24 था सर, तो ये कितना बचा, 13 बचा। बोलो ये बात समझ में आई है सभी बच्चों को? क्या ये चीज क्लियर हुई है सभी लोगों को? अब लास्ट स्टेप पे आ जाओ बस, अब मुझे बता दो आप क्या करें। प्रॉफिट पता लग गया, टाइम पता लग गया, सर इन्वेस्टमेंट का रेशियो पहले निकालना है, तो इन्वेस्टमेंट के लिए प्रॉफिट बाय टाइम करते हैं। तो ये बेटा 3/4, ये 8/6, और ये आपका हो गया 13/8, है ना। तो ये 4/3 हो गया बेसिकली।
तो 8 और 3 और 4 का एलसीएम ले लो, 24 आएगा। 24 से तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, 24 24 24। तो तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा आपका 18, यस सर। ये आएगा आपका 32, यस सर। और ये आएगा आपका 39, यस सर। बोलो इतना समझ में आया आप लोगों को? भाई 18, 32 और 39 का रेशो आ गया बच्चों। अब क्या बोला है सवाल में, कहते हैं हाँ जी ये रेशो आ गया एबीसी का, इतना समझ में आ गया ना। ये कहता है कि सी ने 1560 इन्वेस्ट किया, लेकिन सी का तो 39 आया है सर। तो बेटा यहाँ लिख देता हूँ 39 डिनोट्स 1560, यस सर। तो 1 किसको डिनोट करेगा, निकाल सकते हो, 1560 डिवाइडेड बाय 39। 13 पे काटो, 13 पे जाएगा पहले, 13 3 जा 39, 13 1 जा 13 2 0, और ये काटोगे तो 40 आएगा बच्चों। 1 का वैल्यू 40, 1 का वैल्यू 40, और अपने से बताना है, हमें बताना है ए और बी की इन्वेस्टमेंट कितनी कितनी थी, हाउ मच ए एंड बी इन्वेस्ट। तो 1 डिनोट 40, तो 18 डिनोट 18 इंटू 40, ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 720, एंड बी डिनोट 32 इंटू 40, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 1280। तो सवाल के आंसर क्या होने चाहिए, 720 एंड 1280 आंसर है मेरे पास। मैं आंसर कंफर्म कर दूं, देखो बच्चों आपके साथ साथ कर रहा हूं मैं क्वेश्चन, मैं आंसर कंफर्म कर देता हूं। 720 एंड 1280 बिल्कुल सही आंसर है सवाल का, एकदम सही आंसर है। 720 एंड 1280 ये सवाल के बिल्कुल सही आंसर है। सब मजा तो आया सवाल में, समझ नहीं आया पूरा, क्यों नहीं आया भाई, आना चाहिए था। देखो फटाफट से दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ, आ गया समझ में। हमें इन्वेस्टमेंट का रेशियो चाहिए था बच्चों, क्योंकि ए और बी इन्वेस्ट कितना किया ये बताना था, तो वो प्रॉफिट बाय टाइम होता है, तो प्रॉफिट को टाइम से डिवाइड कर दिया, रेशियो आ गया ये 18:32:39। सी का पता है हमें ये है, तो 39 डिनोट्स 1560, 1 डिनोट 40। तो अगर एक 40 को डिनोट करता है तो 18 देख लो किसको डिनोट करता है, तो 18 इंटू 40, और 32 देख लो किसको डिनोट करता है, दैट इज 1280। और यही सवाल के आंसर है। 2 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा बेटा। अगर ये तरीके मैं आपको नहीं बताऊं तो बच्चे कहते हैं सर सवाल ही नहीं कर पाएंगे अब। और अभी मैं बोल रहा हूँ कि 1 या 2 मिनट में आप सवाल खत्म कर देंगे, डिफिकल्ट वाले भी। इजी वालों की तो बात ही नहीं कर रहा, इजी वाले तो हम 30 सेकंड में किया करते हैं, भूल गए आप लोग। इजी वाले तो हम बच्चों 30 सेकंड में 40 सेकंड में ही कर दिया करते हैं। लेकिन ये भी कोई डिफिकल्ट नहीं है, मतलब पेपर में आए तो आप बड़ा फटाफट करोगे, ये तो आपको समझाते हुए मैंने टाइम लिया है। वो जबरदस्त सवाल दिखाऊं, बच्चे कहते हैं सर डिफिकल्ट हो रहा है, ना डिफिकल्ट है ये, बिल्कुल नहीं है। हौसला होना चाहिए आपके अंदर कि सर कैसे भी सवाल करा दो, हमें समझ में आ रहे हैं, आप बढ़िया समझा रहे हो, हमें समझ में आ रहे हैं, यही तो चाहिए, है ना। तो ये लो अगला क्वेश्चन, मैं आपको ट्रेडिशनल मेथड भी दिखा दूंगा इस क्वेश्चन को करने का। बच्चे कहते हैं क्या जरूरत है सर, जरूरत है, तो मैं आपको एक बेस्ट तरीका भी बता दूंगा जिससे आप इस तरह के क्वेश्चन भी बड़े ही आसानी से कर सकते हो। पढ़ लो सवाल पढ़ लो। देखो मैं आपको 2 बातें बताता हूं बच्चों, पहले क्वेश्चन से पहले। एक होता है वर्किंग पार्टनर। देखो कुछ पार्टनर होते हैं, जैसे ए और बी 2 पार्टनर हैं, उन्होंने पैसा तो लगा ही दिया भाई, बिजनेस में पैसा तो लगा ही दिया, अब उसके हिसाब से तो उनको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मिलेगी। लेकिन ये भी हो सकता है कि उनमें से एक ने बोला कि मैं काम भी करूंगा, अगर कोई काम करेगा वो कहेगा मैं सैलरी भी लूंगा, तो जितना भी प्रॉफिट होगा ना बच्चों बिजनेस में, वो क्या कहेगा, पहले मेरी सैलरी दो फिर हम इन्वेस्टमेंट की रेशियो में बांटेंगे। ये बात याद रखना। क्या बोला सर, देखो जो भी बिजनेस में प्रॉफिट हो उसमें से सबसे पहले वर्किंग पार्टनर की, बेटा जो काम करता है वो कहेगा पहले मेरी सैलरी दे दो भाई, फिर बांटेंगे अपन जो बचेगा कैपिटल में, है ना। तो पहले उसकी सैलरी देनी है, फिर जो बचेगा उसको उस रेशियो में बांटना है बच्चों जिस रेशियो में उन्होंने कैपिटल लगाई है या इन्वेस्टमेंट किया है। हमेशा सर, बिल्कुल हमेशा। एक नाम और होता है क्वेश्चन में, स्लीपिंग पार्टनर। स्लीपिंग का मतलब वो सो नहीं रहा होता, स्लीपिंग का मतलब है उसने कैपिटल लगा दिया, और कैपिटल लगाने के बाद बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करने के बाद अब वो घर चला गया, कहता है बिजनेस तुम संभालो, अपनी तो इन्वेस्टमेंट लग गई है। हाँ, आजकल एक स्टार्टअप की दुनिया में बड़ा ही अच्छा वर्ड है वेंचर कैपिटलिस्ट, सुना नहीं है तो गूगल करिएगा, वेंचर कैपिटलिस्ट। पैसा लगा के बिजनेस कोई और करता है ना, और पैसा किसी और का लगा होता है। और कई बार ऐसा होता है कि पैसा भी लगा होता है और कोई काम भी कर रहा होता है, तो वो सैलरी भी पाता है। तो देखो इस क्वेश्चन में देखो,
ए एंड बी स्टार्टेड ए बिजनेस विद रुपीज 50,000 एंड 20,000 रुपीज, ठीक है, रिस्पेक्टिवली है, ये रिस्पेक्टिवली है बेटा, रिस्पेक्टिवली, ठीक है। इफ ए इज अ वर्किंग पार्टनर एंड टेक्स 20% ऑफ द टोटल प्रॉफिट एज हिज सैलरी एंड रिमेनिंग प्रॉफिट इज डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू देयर कैपिटल। इफ इन दिस प्रोसेस ए रिसीव्स 38,000 मोर देन बी, इस पूरे प्रोसेस में बच्चों ए को 38,000 रुपए ज्यादा मिले बी से। फाइंड द अमाउंट ऑफ टोटल प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट बताना है हमें कितना होगा, सवाल ये है, सवाल ये है। तो करने का तरीका बताता हूँ आपको, बेस्ट तरीका बताता हूँ, सवाल एक और दिखाऊंगा फिर, देखो समझना जरा ध्यान से। देखो ए और बी दो लोग हैं, ए और बी दो लोग हैं बच्चों, बिजनेस में पैसा लगा 50,000 20,000, इसका मतलब कैपिटल की वजह से जो प्रॉफिट शेयरिंग होगी वो 5:2 की रेशो में होगी, है ना, क्योंकि यहाँ पे टाइम पीरियड की बात नहीं की गई है, और जब टाइम पीरियड की बात ना की गई हो तो प्रॉफिट उसी रेशो में बढ़ता है जिस रेशो में कैपिटल हो। हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि उन्होंने जो पैसा लगाया है वो सेम टाइम पीरियड के लिए लगाया है, एंड दिस इज अ वैलिड असम्पशन। नाउ ही इज सेइंग इफ ए इज अ वर्किंग पार्टनर, ठीक है, ए को भाई 20% पहले प्रॉफिट चाहिए। देखो ऐसे सवालों को कैसे करना है बेटा, 20% का क्या मतलब है पहले वो बता दो मेरे को। बच्चे कहेंगे सर 20% का मतलब है 1/5, बिल्कुल सही बात है। 1/5 का क्या मतलब है बेटा, सर 1/5 का मतलब है अगर टोटल प्रॉफिट 5 है, नीचे वाला अगर टोटल प्रॉफिट है तो उसमें से 1 जो है वो ए सैलरी पाता है, ये सैलरी ऑफ ए है, बोलो सही बात है। यस, 20% प्रॉफिट पाने का क्या मतलब है, 1 में से 5 सैलरी है, तो 5 में से 1 सैलरी है ना, 5 अगर टोटल प्रॉफिट है तो 1 उसकी सैलरी है। तो इसका मतलब अगर मैं ये 1 हटा दूं बेटा 5 में से, तो बाकी जो 4 बचा है ना, इस 5 में से सैलरी हटा दें तो बाकी जो 4 बचा वो किस में बटेगा, सब वो ए और बी की कैपिटल में बटेगा। लेकिन ए और बी की कैपिटल तो 7 बनती है टोटल, यस सर, और जबकि यहाँ 4 बनता है बेटा। तो एक काम करो, इसको 7 से पहले मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी, मतलब आपको क्या करना है, आपको बेटा क्या करना है, आपको आपको सिंपल एक चीज करनी है, क्योंकि ये 7 लिखा हुआ है, यहाँ पे ये 4 लिखा हुआ है, तो इस 7 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दो और इस 4 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दो। क्यों सर, क्योंकि ये सेम बनाना है बेटा अपने को। भाई ये भी वो वाला प्रॉफिट है जो ए और बी में बटेगा, ये भी वो वाला प्रॉफिट है जो ए और बी में बटेगा, तो सेम होना चाहिए ना ये वैल्यू। तो यहाँ वाले कोफिशिएंट को यहाँ कर दिया, यहाँ वाले को यहाँ कर दिया, ताकि सेम बन जाए। कुछ और तरीके से सेम बन जाता तो वो भी देखते। तो सर इसका मतलब है 28 बटेगा उसमें, बिल्कुल, ये देखो 28 बटेगा। आप मुझे एक बात बताओ, इधर इंटू 7 किया है तो इधर भी इंटू 7 करेंगे और इधर भी इंटू 7 करेंगे, यस सर, और इधर इंटू 4 किया तो बेटा इधर इंटू 4 करो, इधर इंटू 4 करो, यस सर। तो इसका मतलब ये हुआ 28 में से ए को मिलेगा 20 और बी को मिलेगा 8, यस सर। और कैन आई से ए की 7 सैलरी है और टोटल प्रॉफिट है कितना, 35। तो बेटा ए की सैलरी भी तो है 7, देखो कैपिटल की वजह से ए को 20 मिला, कैपिटल की वजह से बी को 8 मिला, लेकिन ए की सैलरी भी तो थी 7, और वो 7 इसमें ऐड करें तो ही तो इसका टोटल आएगा, किसका सर, एक। नहीं आई बात समझ में, आ तो गई है, तो गई, दोबारा सुन लो, दोबारा सुन लो। देखो बहुत ही ज्यादा आसान है, अगले सवाल में तो तुम उसको मतलब 1 मिनट में करके दिखा दोगे ऐसे ऐसे क्वेश्चन को। हमने कहा प्रॉफिट चाहिए, हमें चाहिए, कैपिटल है 5:2 की रेशो में, तो इसका मतलब है रिमेनिंग प्रॉफिट भी इसी रेशो में बटेगा सैलरी देने के बाद। तो अगर 20% सैलरी में गया टोटल प्रॉफिट का बेटा, तो 1 गया 5 में से। अब हमने कहा इसका मतलब है 5 में से 1 हटा दें तो जो 4 है वो बटेगा उनकी कैपिटल की रेशो में। इधर 7 आया था टोटल, इस 4 को मल्टीप्लाई किया इस 7 से, तो और इस 7 को मल्टीप्लाई किया, हाँ इस 4 को मल्टीप्लाई किया यहाँ पे, इस 7 को मल्टीप्लाई किया यहाँ पे, ताकि ये सेम बन जाए, सेम होना चाहिए। तो अगर यहाँ पे इंटू 4 किया, यहाँ भी इंटू 4, यहाँ भी इंटू 4, यहाँ इंटू 7 किया तो यहाँ इंटू 7, यहाँ इंटू 7, बहुत आसान चीज है। तो इन्वेस्टमेंट की वजह से तो ए को 20 मिला और बी को 8 मिला, लेकिन ए को सैलरी भी मिला था 7 बेटा, वो भी ऐड करो इसमें। तो ए को जो टोटल मिला, ए को जो टोटल मिला वो 27 मिला, जबकि बी को जो मिला वो सिर्फ 8 मिला। ए को 27 मिला, बी को 8 मिला, कहता है कि ए को 38,000 ज्यादा मिला बी से। ए को 38,000 ज्यादा का मतलब है बेटा यहाँ पे 27 माइनस 8 19, तो 19 जो है वो डिनोट कर रहा है 38,000 को, और 1 जो है वो डिनोट करेगा 2,000 को, और पूछा है टोटल प्रॉफिट कितना होगा। टोटल प्रॉफिट था बेटा 35 टोटल प्रॉफिट को डिनोट करता है, तो टोटल प्रॉफिट बोले तो 35 सर, 35 डिनोट करेगा 70,000 को, और यही सवाल का आंसर है, यही तो सवाल का आंसर है भाई। देखो गजब हो गया, बच्चे कहते गजब हो गया, नहीं गजब क्यों हो गया, मजा आया, आना चाहिए, मजा आना चाहिए बच्चों।
ठीक है, चलें अगले सवाल पे। ये क्लियर तो हो गया बच्चों को, एक बार दोबारा सुन लो। एक दूसरा सवाल दिखा देता हूँ मैं, एक बार दोबारा यही प्रोसेस आपको अगले सवाल से दिखा देता हूँ। ये लो, ये वाला क्वेश्चन एक बार पढ़ लो। अब मैं जानता हूँ आप कर सकते हो, जिन बच्चों को समझ में आ गया ना वो ऐसे चुटकी बजाएंगे और कर देंगे। पढ़ लो एक बार सवाल, मैं कर देता हूँ साथ में मिलके, और इसके बाद एक होमवर्क का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, सभी बच्चे सबमिट करें। बच्चों यहाँ पे रेशियो प्रोपोर्शन वेरिएशन खत्म करने जा रहे हैं हम, आज इसका समापन करने जा रहे हैं। बहुत सवाल बनते हैं इसके। अभी ये जो मैंने टॉपिक पढ़ाए हैं ना आपको, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस रेशो, इन सब का यूज मैं डाटा इंटरप्रिटेशन में करने वाला हूँ। इतना डिटेल में इसी वजह से पढ़ाया बिकॉज डाटा इंटरप्रिटेशन में इसके कॉन्सेप्ट बहुत यूज होते हैं। मैंने देखा है बहुत सारे लोग परसेंटेज पढ़ाते ही नहीं है, रेशियो पढ़ाते ही नहीं है। पहले क्या पढ़ा देते हैं, पहले डाटा इंटरप्रिटेशन शुरू कर देते हैं। अरे डाटा इंटरप्रिटेशन आ ही नहीं सकता परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस और रेशियो से पहले। बच्चों कैसी बातें करते हो। मैं सीधा डाटा इंटरप्रिटेशन पे चला जाऊँ और तुम्हें चमका दूँ कुछ कुछ चीजें, बच्चे कहेंगे मजा तो आ गया सर, समझ कुछ नहीं आया। अरे फिर वो मजा भी कितनी देर का रहेगा। तो ऐसे थोड़ी ना, चमकाऊंगा लेकिन कॉन्सेप्ट के साथ। आ जाओ सवाल पे। ABC आर 3 पार्टनर्स विद कैपिटल ऑफ, वो ज्यादा नहीं हो गई कैपिटल, कोई बात नहीं, 8 लाख, 12 लाख, 15 लाख। अच्छा ठीक है, इसका मतलब है कि जो प्रॉफिट, रिमेनिंग प्रॉफिट बटेगा वो कैपिटल के रेशियो में बढ़ता है। पहले पढ़ लें पूरा क्वेश्चन। देखो ABC 3 लोग हैं and they decided to share their profit according to their capital. ठीक है, but A is a working partner and takes 12.5% of their total profit as salary. A received 5,200 from the business. Find the total profit. बिल्कुल बता देंगे, आप पहले ये बताओ भाई, प्रॉफिट जो रिमेनिंग होगा वो 8, 12, 15 में बटेगा। यस सर। अब आप ये बताओ, A is a working partner वो 12.5% पाएगा। 12.5% फ्रैक्शन में सर 1/8 होता है ना, 1/8 होता है ना, 12.5 डिवाइड बाय 100। तो अगर ये ए की सैलरी है, क्योंकि वो वर्किंग पार्टनर है, तो ये टोटल प्रॉफिट को डिनोट करता है। इसका मतलब है जो बटेगा ABC में वो जो 7 बटेगा 8 माइनस 1। यस सर। इन तीनों का टोटल करें यदि तो ये आएगा 27 और 8 35, लेकिन ये तो 7 है सर, तो इसको भी 35 बनाओ। अब दोनों को देखो, ये 35 बन सकता है ना, अब दोनों को उल्टा मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, सीधा इसको 35 भी बना दो। इनको सेम बनाना है, पर्पस तो ये है। तो सर इंटू 5 करेंगे, बिल्कुल, तो इसको भी इंटू 5 कर दो, इसको भी इंटू 5 कर दो, बिल्कुल सर। तो प्यारे बच्चों, अगर 5 सैलरी है तो टोटल प्रॉफिट 40 है, लेकिन बटेगा उसमें से 35। 35 किस रेशो में, सीधा 8:12:15 ये रेशो रहेगी, क्योंकि 8/35 और 35 इसको मिलेगा, 12/35 और 35 इसको मिलेगा, और 15/35 और 35 इसको मिलेगा। इस बार तो सीधा मिल जाएगा 8, 12 और 15 में, है ना। यस सर। तो ए को मिला 5200, ए को मिला 5200। अगर ए को 5200 मिला, कहता है टोटल प्रॉफिट बताओ, तो बच्चों 8 डिनोट करता है 5200 को, सही है। 5 5 हाँ, 8 12 27, हाँ सही है। तो ये 5200 कटेगा, ये कटना चाहिए। तो 1 डिनोट करता है 5200 बाय 8, ये आ जाएगा आपका, अच्छा आपको वैल्यू किसकी निकालनी है बेटा, मत सोल्व करो ना, ऐसी आ रही है। आप ये बताओ, ये 5200 को डिनोट करता है, ये रिसीव्स 5200 फ्रॉम द बिजनेस, तो 1 डिनोट करेगा 5200 बाय 8 को। आपको वैल्यू बतानी है 40 की। यस सर। तो 40 की क्या वैल्यू होगी ये हमें बताने का है, तो बता दो 40 की क्या वैल्यू होगी। देखो सही लिखा है ना हमने। अच्छा ओके ओके ओके, मैं समझ गया कहाँ गड़बड़ हुई है। मैं वही सोच रहा था कि कोई पॉइंट मिस ना हो गया हो। बच्चों बच्चों बच्चों, प्यारे बच्चों, देखो गलती मत कर देना। ये 8 मिलेगा, इसको 12 मिलेगा, इसको 15 मिलेगा, सही बात है, लेकिन बेटा ए को सैलरी भी तो मिली है 5। यस सर। तो ए को 8 थोड़ी मिला है, माई मिस्टेक। ए को 8 + 5 मिला है, हाँ। ए को 13 मिला है बच्चों, बी को 12 और सी को 15। अब सही है, तभी तो टोटल 40 बनेगा भाई। सैलरी भी तो थी कि कैसे भूल सकते हैं हम, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। तो 13 डिनोट करता है बच्चों 5200 को, 13 डिनोट करता है 5200 को, तो 1 डिनोट करता है आपका 400 को, तो 1 डिनोट करता है 400 को। आपको 40 की वैल्यू बतानी है बिकॉज टोटल प्रॉफिट इज 40, तो 40 डिनोट करेगा आपका 400 इंटू 40, दैट इज 16,000 को, और यही सवाल का आंसर है, यही क्वेश्चन का आंसर है। तो बच्चों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो भी अच्छा लगा।
वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और बिल्कुल वीडियो शेयर करो जो आपको लगता है जिन बच्चों के लिए ये यूज़फुल है। आप वीडियो शेयर करेंगे तो इसमें आपका भी कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आप लोगों को भी उसका फ़ायदा होता है, बिकॉज़ आपकी एक अच्छी ग्रुप बनता है जो आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन सेंड करे। तो इसी क्वेश्चंस के साथ हम ख़त्म करते हैं इसको बच्चों। ये होमवर्क रहेगा आपका सवाल, ये सवाल देख लीजिए, इसका आंसर आप मुझे सबमिट करेंगे, मैं ऐसी आशा करता हूँ। आपको वीडियो अच्छा लगा ऐसी मैं आशा करता हूँ। मिलेंगे इसी जोश इसी उमंग के साथ नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज के वीडियो में इतना ही करते हैं बच्चों। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, गुड बाय टू ऑल ऑफ यू।